नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है लाइव क्लासेस से जुड़े हुए। रीट की वैकेंसी भी आ गई है, विज्ञप्ति भी आ गई है। 25 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम फाइनल हो गया है। आपको जैसे मालूम है कि 10 महीने से मैं बुक्स लिखने में बिजी हो गया, तो इस तरह से आपके लाइव क्लासेज में नहीं ले पाया। तो दोस्तों बुक का काम भी कंप्लीट हो गया है, रीट की वैकेंसी भी आ गई है और विज्ञप्ति आ गई है। तो अब लगातार मनोविज्ञान की लाइव क्लासेस से आप लोग अब जुड़ सकते हो और नियमित जो भी समय होगा मैं आपको बता दूंगा कि मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज कब भी लगेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बाल विकास से। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? बाल विकास से। अच्छा चैप्टर है, 12 से लगभग 15 प्रश्न अपने को मनोविज्ञान के एग्जाम में यहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों बाल विकास। अच्छे समझने का प्रयास करना आप कि बाल विकास क्या है। आपके सामने मैं 2 शब्द रख रहा हूँ, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। बाल विकास और क्या? बाल मनोविज्ञान। इन दोनों चैप्टरों को आपको अलग अलग लगते होंगे या एक लगता होगा, पर लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान क्या है। देखो, यदि आपसे पूछे कि बाल मनोविज्ञान में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ किसकी? बाल मनोविज्ञान में, कि बाल मनोविज्ञान में बच्चे का किस अवस्था से और कब तक अध्ययन किया जाता है, दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका गर्भावस्था से लेकर बाल अवस्था तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान में बच्चे की जो अवस्था का वर्णन किया जाएगा वो गर्भावस्था से लेकर बाल अवस्था तक किया जाएगा। और दोस्तों बाल विकास की पूछता है गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक इसका वर्णन किया जाता है। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास में मनोविज्ञान पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? मनोविज्ञान। प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान में क्या हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मन का भी अध्ययन किया हम लोगों ने? बिल्कुल किया। चेतना का भी अध्ययन किया? बिल्कुल किया। और दोस्तों हम लोगों ने किसका अंत में इसका अध्ययन किया? व्यवहार का। अर्थात आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार का जो अध्ययन किया वो कहाँ पर किया हमने? मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये प्रश्न आप लोग यहाँ से समझते चलना आप कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जब भी विषय वस्तु थी आत्मा, मन, चेतना और क्या? व्यवहार का अध्ययन किया गया। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि अपन बात करें कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है तो सिर्फ बालक के मन और व्यवहार का, बालक के मन और व्यवहार का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आ जाए पेपर में, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मन और किसका? व्यवहार का। मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आत्मा, मन, चेतना और किसका? व्यवहार का। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ओनली आएगा सिर्फ बालक के व्यवहार का। क्या आएगा दोस्तों? ओनली बालक के व्यवहार का या बालक के व्यवहार का शुद्धिकरण का, बालक के व्यवहार का शुद्धिकरण का। वैसे यदि इनमें से पूछता है तो 4 शब्द यहाँ पर याद रखने, 2 शब्द यहाँ याद रखना है। और शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली एक याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के शुद्धिकरण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक बार और सिखा रहा हूँ मैं आपको बाल इतिहास के बारे में। फर्स्ट क्लास हमारी लग रही है कि बाल विकास और क्या? बाल मनोविज्ञान। देखो प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाएगा बच्चे की गर्भावस्था से लेकर बाल अवस्था तक, और बाल विकास में जो अध्ययन किया जाएगा वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। प्रश्न आ जाए कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था या कौन थी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा, अच्छे से याद रख के जाना, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक या प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लिख लेना आप, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। इसको मैंने किताब में भी जोड़ा है, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। एक बार और क्लियर कर देता हूं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से हमारे पेपर में प्रश्न आएंगे कि बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन होगा वो गर्भावस्था से लेकर बाल अवस्था तक, बाल विकास में जो अध्ययन होगा वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाएगा बच्चे के मन और किसका दोस्तों? व्यवहार का, बच्चे के मन और किसका? व्यवहार का। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर जो अध्ययन किया जाएगा वो बच्चे के सिर्फ ओनली किसका? व्यवहार का। और मनोविज्ञान के जो अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो बच्चे की आत्मा, मन, चेतना और किसका दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न आ जाए बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, तो दोस्तों उसका राइट आंसर है श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट करके लिख लो,
कॉपी में लिख लो, मेरी पुस्तक में भी ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास, मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यदि आप लोगों से पूछे कि बच्चे की जो अवस्थाएं होती है, बच्चे की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, इस चीज को भी आप प्रश्न याद रख लेना कि बाल विकास की अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, बच्चे की जो अवस्थाएं हैं कितनी है, आपसे यदि प्रश्न पूछे कि बाल विकास की अवस्थाएं जो कितनी, दोस्तों क्या आंसर जाएगा इसका? 4। कितनी अवस्था जाएगा दोस्तों? 4। पहली अवस्था कौन सी दोस्तों? गर्भावस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? गर्भावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी दोस्तों? शैशवावस्था। कौन सी दोस्तों? शैशवावस्था। तीसरी कौन सी? बाल्यावस्था। और चौथी कौन सी दोस्तों? किशोर अवस्था। इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग ये चीज, विषय वस्तु कि बच्चे की विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, बच्चे की सबसे पहली अवस्था कौन सी है, ये चीज भी अपने को याद होना चाहिए। देखो दोस्तों, बच्चे के विकास की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। बच्चे की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। प्रश्न आ जाए ना कि बच्चे की सबसे पहली अवस्था को गर्भावस्था बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, किस व्यक्ति ने कहा था कि बच्चे की सबसे पहली जो प्रारंभिक अवस्था है वो गर्भावस्था है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा क्या? हरलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। हरलॉक ने कहा था कि बच्चे की सबसे जो पहली प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी अवस्था दोस्तों? गर्भावस्था। सबसे यदि राइट आंसर पूछे कि गर्भावस्था में अवधि होती है, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका, गर्भ से जन्म तक। सबसे राइट आंसर गर्भ से जन्म तक कि गर्भावस्था जो बच्चे की होती है वो क्या होती है? गर्भ से जन्म तक। शैशवावस्था आपको मालूम है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष है, जन्म से 6 वर्ष। बालावस्था दोस्तों आप लोगों को मालूम है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपको मालूम है 12 से 18 वर्ष। आज मैं आपको गर्भावस्था के बारे में बता देता हूं कि सबसे यदि इंपॉर्टेंट पूछे तो गर्भ से जन्म तक। यदि आपसे माह में पूछता है कि बच्चे की गर्भ में, तो राइट आंसर जाएगा इसका 9 माह। कितना दोस्तों? माह। यदि पूछता है अवधि कि एक बच्चे की गर्भ में रहने की अवधि या दिनों की संख्या कितनी, तो 280 दिन। दोस्तों यदि सप्ताह की बात करता है एग्जामिनर कि एक बच्चे की गर्भावस्था में जो रहने की जो सप्ताह है वो कितने सप्ताह होंगे, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या? 40 सप्ताह। क्या आंसर जाएगा इसका? 40 सप्ताह। और यदि प्रश्न आ जाए आपसे अधिकतम गर्भावस्था में बच्चा रह सकता है, अधिकतम बच्चा गर्भावस्था में रह सकता है या अधिकतम गर्भावस्था में बच्चे की रहने की अवधि, तो दोस्तों क्या राइट आंसर जाएगा उसका? 330 दिन। क्या जाएगा? 330 दिन। और दोस्तों न्यूनतम पूछता है आपसे, क्या पूछता है? न्यूनतम की गर्भावस्था में बच्चे की रहने की जो सबसे कम आयु है दोस्तों वो कितने दिन आ जाएगी? 180 दिन, अर्थात दोस्तों कितने महीने? 6 महीने। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। यदि मान लो ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, 1 2 3 4 ऐसे आ गया कि गर्भावस्था में बच्चे की अवधि है या गर्भावस्था है, तो दोस्तों सबसे पहले राइट आंसर यही करना है, गर्भ से जन्म तक। महीना 9 महीना, यदि माह में पूछ रहा है तो 9 माह, दिन में पूछता है तो 280 दिन, सप्ताह पूछता है तो 40 सप्ताह, अधिकतम पूछता है तो दोस्तों 330 दिन, और न्यूनतम पूछता है दोस्तों 180 दिन या 6 महीने। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ जाए। देखो ये चीज अपने को पता है कि बच्चे की विकास और वृद्धि, बच्चे की विकास और वृद्धि किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका कौन सा? गर्भावस्था। कि बच्चे की वृद्धि और विकास, बच्चे की वृद्धि और विकास। जब मैं आपको अभी वृद्धि और विकास चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरे घंटे क्लासेज होगी कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, क्योंकि रीट में लेवल 1 लेवल 2 चाहे सीटेट का एग्जाम हो, एक प्रश्न अपने को देखने को मिलता है वृद्धि और विकास से, वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास, एक बच्चे की अभिवृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होगा, प्रश्न आ जाए किस अवस्था से प्रारंभ होगा, दोस्तों क्या राइट आंसर जाएगा उसका? गर्भावस्था। प्रश्न आ जाए बच्चे की सबसे प्रारंभिक अवस्था गर्भावस्था को बताने वाला मनोवैज्ञानिक प्रथम कौन था, दोस्तों हरलॉक। कौन था? हरलॉक। दोस्तों वृद्धि बच्चे की रुक जाती है, वृद्धि बच्चे की रुक जाती है, और विकास दोस्तों अनवरत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है दोस्तों, रुकता नहीं है। अनवरत चलते का मतलब दोस्तों विकास कभी भी नहीं रुकता है। तो ये चीज भी अपने को कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जब अभिवृद्धि और विकास में आपको पढ़ाऊंगा ये चीज क्लियर कर दूंगा। सिर्फ अभी अपन बाल विकास के इतिहास की बात कर रहे हैं। देखो बाल विकास, ये हमने पढ़ लिया कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में परिवर्तन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो दोस्तों कौन था? हरलॉक।
अपन अब जो बातचीत करने जा रहे हैं इसमें आगे कि बच्चे की जो विकास की अवस्था अपन ने पढ़ ली। दोस्तों बाल विकास के इतिहास की अपन बात करते हैं कि प्रश्न आ जाए कि बच्चे ने जन्म ले लिया, बालक ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया। और जन्म के बाद जैसे बालक वातावरण में आता है तो बच्चे को कोई ना कोई चीज़ प्रभावित करती है। बच्चे का विकास सर्वाधिक कहाँ पर होगा दोस्तों? परिवार में। अरे एक छोटे बच्चे का जो विकास होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? परिवार में। क्योंकि बच्चा यदि 6 वर्ष का हो गया तो विद्यालय गया, तो विद्यालय में बच्चा 6 या 7 घंटे तक विद्यालय में रहता है, 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद बच्चा 18 या 19 घंटे बच्चा विद्यालय बालक कहाँ पर रहता है? परिवार में। प्रश्न आ जाए जन्म के बाद, क्या दोस्तों? जन्म के बाद बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, अच्छे समझा रहा हूँ। बाल विकास के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि जन्म के बाद, क्या दोस्तों? जन्म के बाद बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला दोस्तों महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा क्या? परिवार। क्या दोस्तों? परिवार। बाय द वे परिवार ऑप्शन में नहीं आता, वहाँ आप लोग कहाँ पर जाएंगे? विद्यालय में। कहाँ पर जाएंगे? विद्यालय में। दोस्तों विद्यालय नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो ऑप्शन आएगा दोस्तों एक मित्र मंडली। क्या आएगा? मित्र मंडली। दोस्तों मित्र मंडली नहीं आ रहा ऑप्शन में, चौथा समाज। अब मैं आपको सब चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। यदि प्रश्न आ जाए कि जन्म के बाद बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है, दोस्तों यदि महत्वपूर्ण कारक मान लो चार भी ऑप्शन में हो या 3 हो और एक अलग से ऑप्शन दोस्तों वातावरण हो, क्या हो? वातावरण हो। कि जन्म के बाद बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो होगा दोस्तों क्या? वातावरण। यदि ये भी है, मान लो तीसरा ये है, चौथा वातावरण है, तो सबसे पहले अपने को राइट आंसर करना है क्या? वातावरण। यदि ऑप्शन में मान लो वातावरण नहीं है, ऑप्शन में मान लो वातावरण नहीं है, तो सबसे पहले अपने को करना है क्या दोस्तों? परिवार। क्या करना है? परिवार। यदि ऑप्शन में परिवार नहीं आ रहा है, ऑप्शन में यदि परिवार नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको पता है कि 6 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद बच्चा विद्यालय में सर्वाधिक रहता है, और दोस्तों विद्यालय में उसको मित्र मंडली मिल जाता है। विद्यालय में उसको क्या मिल जाती है? मित्र मंडली मिल जाती है। तो परिवार के बाद दूसरा कारक लगाना अपने को क्या? विद्यालय। मान लो दोस्तों परिवार नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन अपने को ये मिलेगा कौन सा? मित्र मंडली। और मित्र मंडली भी नहीं मिल रहा है मान लो, तो दोस्तों क्या ऑप्शन मिलेगा अपने को? समाज। तो जन्म के बाद बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों वो क्या है? वातावरण। अब दोस्तों अपन ने बात की किसकी? विद्यालय की। तो दोस्तों विद्यालय आया कहाँ से? विद्यालय ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने विद्यालय स्थापित किए? कि सबसे पहले यदि आपसे बात करें कि विद्यालय आया कैसे, तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए कि विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवार के बाद यदि महत्वपूर्ण कारक की बात करता है तो दोस्तों याद रखना 1628 के अंतर्गत, मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि 1628 के अंतर्गत लिख लेना कि प्रश्न आ जाए कि बच्चे के विकास के लिए सबसे पहले 1628 में सबसे पहले जो विद्यालय स्थापित हुआ था, विश्व का जो सबसे पहले जो विद्यालय स्थापित हुआ था बाल विकास के बच्चे का अध्ययन करने के लिए, कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों? इटली के अंतर्गत हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1628 के अंतर्गत सबसे पहले जो विद्यालय स्थापित हुआ था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों? इटली के अंतर्गत स्थापित हुआ था। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बच्चे के विकास के लिए या बच्चे का अध्ययन करने के लिए विद्यालय स्थापित किया, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा क्या? जोहन। लिख लेना दोस्तों, नोट कॉपी में नोट कर लो विशेषकर, क्योंकि ये शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्न आ सकता है आपसे। लेवल 1 में आ सकता है, लेवल 2 में आ सकता है। जोहन अमोस कमेनियस, चलो यहां लिख देता हूं कमेनियस। दोस्तों 1628 के अंतर्गत जो विद्यालय स्थापित हुआ था वो इटली के अंतर्गत स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? जोहन अमोस कमेनियस ने। दोस्तों इसको कहा था जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु पाठशाला, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु पाठशाला। विश्व की सबसे पहली जो शिशु पाठशाला स्थापित, विश्व की सबसे पहली शिशु पाठशाला जो स्थापित हुई थी वो किसके अंतर्गत हुई थी दोस्तों? इटली के अंतर्गत। किसने स्थापित की थी? जोहन अमोस कमेनियस ने। और दोस्तों इसी ने, जोहन अमोस कमेनियस ने, जैसे अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोयलकर ने लिखी थी, साइकोलॉजिया। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों जोहन अमोस कमेनियस ने भी पुस्तक लिखी थी। यदि आपसे प्रश्न पूछे
कि बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के बाल अध्ययन के लिए, बच्चे के विकास के लिए जो पुस्तक लिखी गई थी, सबसे पहली पुस्तक वो जोहान अमोस कमेनियस ने लिखी थी। दोस्तों पुस्तक को आप लोग याद रख के जाना, उसकी जो पुस्तक का नाम है वो है दोस्तों कौन सी, ऑर्बिक विक्टस। याद रख के जाना, आपके लिए लिख रहा हूं मैं कि बच्चे के विकास के अध्ययन के लिए जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों वो कौन सी है, ऑर्बिक विक्टस। ऑर्बिक विक्टस। दोस्तों इस पाठ्य पुस्तक में ऑर्बिक विक्टस मतलब इस पुस्तक में जोहान अमोस कमेनियस ने जो बच्चे की सबसे ज्यादा जो जोर दिया दोस्तों वो किस पर जोर दिया, यदि प्रश्न आ जाए आपसे, प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर बल दिया दोस्तों, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया इस पुस्तक में। और दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ इसने बच्चे की जो पाठ्य सामग्री, क्या दोस्तों पाठ्य सामग्री को बताया है, वो किसके माध्यम से बताया है। प्रश्न आ जाए प्राथमिक शिक्षा पर तो बल दिया गया है, पर लेकिन जो बच्चे की जो पाठ्य सामग्री थी वो पाठ्य सामग्री को किसके माध्यम से रखा है इसने। प्रश्न आ जाए गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, या क्या था उस पाठ्य सामग्री में, क्या था दोस्तों, राइट आंसर जाएगा चित्रों के माध्यम से। सीटेट में प्रश्न आ चुका पेपर में कि जोहान अमोस कमेनियस ने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी बच्चों के विकास के अध्ययन के लिए, ऑर्बिक विक्टस, इस पुस्तक में इसने पाठ्य सामग्री को जो प्रस्तुत किया वो किसके माध्यम से था दोस्तों, चित्रों के माध्यम से। क्लियर कर रहा हूं कि 1628 में विश्व का सबसे पहला बच्चों का स्कूल खुला था दोस्तों, कहां पर, इटली में। किसने स्थापित किया था, जोहान अमोस कमेनियस ने, अर्थात स्कूल ऑफ इन्फेंट्री, शिशु पाठशाला। इसी व्यक्ति ने बच्चे के विकास के लिए एक पुस्तक लिखी थी ऑर्बिक विक्टस। ऑर्बिक विक्टस में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में जो पाठ्य सामग्री थी वो किसके माध्यम से प्रस्तुत की थी दोस्तों, इसने चित्रों के माध्यम से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चे के विकास के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। बच्चे के विकास के लिए प्रैक्टिकल करके नहीं, पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से जो वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किया था दोस्तों वो किया था पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था दोस्तों, पेस्टोलॉजी ने किया था। अच्छे से याद रख के जाना, 1774 के अंतर्गत, 1774 के अंतर्गत विश्व का सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर बाल विकास का अध्ययन या बच्चे का विकास पर अध्ययन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो दोस्तों कौन था, पेस्टोलॉजी। प्रश्न आ जाए बच्चे के विकास का अध्ययन या वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण, बच्चे के विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किसने किया था दोस्तों, पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया, पेस्टोलॉजी ने किया था। और दोस्तों कितने वर्ष का पुत्र था इसका, 3.5 वर्ष का। इसी को आधार मानकर दोस्तों 1787 के अंतर्गत इसी प्रकार का एक अध्ययन किया था दोस्तों, वो कौन था, जर्मनी का चिकित्सक था। कौन था दोस्तों, जर्मनी का चिकित्सक था। आप लोगों को मालूम होगा उसका नाम क्या था, टाइडमैन। क्या नाम था दोस्तों, यदि प्रश्न आ जाए कि वह मनोवैज्ञानिक या जर्मनी का वह व्यक्ति जिसने बच्चे के विकास पर अध्ययन किया उसका नाम क्या नाम है दोस्तों, टाइडमैन। आप लोगों को पता है इसने व्यक्ति इतिहास विधि दी थी, केस स्टडी मेथड आप लोगों को पता होगा, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि। सबसे पहले बच्चे के अध्ययन का वैज्ञानिकरण प्रस्तुत करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था दोस्तों वो कौन था, पेस्टोलॉजी, जिसने 3.5 वर्ष अपने पुत्र पर अध्ययन किया। उसी प्रकार का सेम टू सेम अध्ययन 1787 में किसने किया, जर्मन चिकित्सक टाइडमैन ने किया था, अपने पुत्र पर किया था। दोस्तों याद रखना, एक चीज क्लियर कर रहा हूं, अपने भारत में इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है, सिर्फ ओनली 10 वर्ष से ऊपर के बालकों पर किया गया है। 10 वर्ष से कम बालकों पर अध्ययन देखने को बहुत कम मिलता है। दोस्तों प्रश्न आ जाए बाल विकास का जनक कौन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे के विकास का या बाल विकास का जो जनक है वो कौन है दोस्तों, पेस्टोलॉजी। बाल विकास का जो जनक दोस्तों वो कौन है, पेस्टोलॉजी। याद रख के जाना कि सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिकरण प्रस्तुतिकरण किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। और प्रश्न आ जाए बाल विकास का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, इसने दोस्तों बेबी बायोग्राफी, क्या दोस्तों, बेबी बायोग्राफी, एक ये याद रख के जाना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बेबी बायोग्राफी। प्रश्न कई बार आया हुआ है पेपर में, बेबी बायोग्राफी बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकरण प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों, पेस्टोलॉजी। और प्रश्न आ जाए, जैसे मान लो दोस्तों इसने तो वैज्ञानिकरण प्रस्तुतिकरण कर दिया, अखबार बना दिया, किताब बना दी। दोस्तों मैंने किताब बनाई पर लेकिन इसको पढ़ी किसने, इस किताब को पढ़ी किसने, आप लोग पढ़ रहे हो, पर लेकिन प्रश्न आ जाए कि इस बेबी बायोग्राफी या बाल विकास का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था दोस्तों, जॉन लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कि बच्चे का सबसे पहले या बाल विकास का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था दोस्तों वो कौन था? जॉन लॉक। और दोस्तों कौन? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि बच्चे का सबसे पहले बाल अध्ययन क्या, बाल विकास का वैज्ञानिकरण प्रस्तुत किसने किया? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा कौन? पेस्टोलॉजी। और दोस्तों बाल विकास का इस वैज्ञानिकरण प्रस्तुतिकरण पूछे तो क्या करेंगे? पेस्टोलॉजी। पर लेकिन बाल विकास का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका कौन सा? जॉन लॉक या थॉमस हॉब्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो आपको और चीज बताने जा रहा हूं उसके बारे में आप लोग इसमें कि बच्चे की विकास के बारे में क्या है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आएगा वो अपने लिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों एक चीज क्लियर करना कि जैसे आपसे प्रश्न आ जाए कि बच्चे का विकास है, बच्चे का विकास का अध्ययन क्या रहता है, बाल विकास का अध्ययन क्या रहता है, बोर्ड पर लिख रहा हूं, नोट करके लिख लेना। बाल विकास का अध्ययन, बाल विकास से तात्पर्य है दोस्तों 5 प्रकार के प्रश्न लिखूंगा, कॉपी में नोट कर लेना और 5 प्रश्न को याद रख के नहीं जाना है। दोस्तों पहला प्रश्न है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या दोस्तों राइट आंसर है? नहीं है, बिल्कुल है। दोस्तों गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक क्या गलत आंसर है क्या? दोस्तों राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, शैशवावस्था से लेकर बालावस्था और बालावस्था से लेकर दोस्तों किशोरावस्था तक क्या दोस्तों गलत आंसर है क्या? ये भी सही आंसर है। तो एक प्रश्न और रखने जा रहा हूं मैं आपको, जन्म से पूर्व अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आप लोग देखोगे जन्म से पूर्व अवस्था, जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। देखो बच्चे के विकास का जो अध्ययन किया जाता है, बच्चे के विकास का जो अध्ययन किया जाता है या बच्चे का जो विकास से तात्पर्य है दोस्तों गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जब गर्भावस्था, सबसे पहले जो बच्चे का जो विकास होता है या बच्चा बनने लगता है वो किस अवस्था में? गर्भावस्था से। और बच्चा पूर्ण रूप से कब बन जाता है दोस्तों? किशोरावस्था तक। प्रश्न आ जाए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे का विकास या बच्चे के विकास से अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक? दोस्तों राइट आंसर जाएगा क्रो एंड क्रो, याद रख लेना, क्रो एंड क्रो। गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे का विकास होता है दोस्तों। वैसे इनमें सबसे ज्यादा राइट आंसर यदि इस प्रकार से आ जाए ना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। इन तीनों में यदि राइट आंसर ऑप्शन में पूछे तो सबसे पहले इसको करना है, क्योंकि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, बच्चा जब परिपक्व हो गया मतलब बच्चा बन गया दोस्तों। ये ऑप्शन तक इसका जेम्स ड्रेवर का, किसका ऑप्शन था ये? जेम्स ड्रेवर का। और दोस्तों एक एक अवस्थाओं को अपनी परिभाषा में वर्णन किया, गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, शैशवावस्था से लेकर बालावस्था और बालावस्था से दोस्तों कौन? किशोरावस्था। ये दोस्तों दिया था किसने? आइजैक ने। किसने दिया था दोस्तों? आइजैक ने। लिख लेना दोस्तों, ये आपके लिए में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों जन्म से पूर्वावस्था, जन्म से पूर्वावस्था कौन सी होती है? प्रश्न आ जाए पेपर में, जन्म से पूर्वावस्था कौन सी होती है? दोस्तों क्या आंसर होता है उसका? गर्भावस्था। और मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि गर्भावस्था को बताने वाला जो प्रथम मनोवैज्ञानिक है वो कौन था? हरलॉग। जन्म से जो पूर्वावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बन के आता है दोस्तों, ये दिया था बर्क ने। किसने दिया था? बर्क ने। चारों कोटेशन याद रख के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। गर्भावस्था से किशोरावस्था किसने बताई थी? क्रो एंड क्रो ने। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया? परिपक्व। और आइजैक ने दोस्तों क्या? सभी प्रकार की अवस्थाओं को अपनी परिभाषाओं में रख दिया। और जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर दोस्तों परिपक्व अवस्था तक वर्णन किया जाता है वो किसने बताया था दोस्तों? बर्क ने बताया था। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चे के विकास से तात्पर्य है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चे के विकास से अंतर्गत 3 या 4 प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको। ये पूरा बच्चे का इतिहास अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी लंबी क्लासेज लगेंगी बाल विकास की। आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि बाल अध्ययन की शुरुआत करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? बाल अध्ययन की शुरुआत करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था दोस्तों? 1909 के अंतर्गत कौन? विलियम हिली। बाल अध्ययन आंदोलन की विलियम हिली। लिख लेना दोस्तों, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? विलियम हिली ने। दोस्तों भारत में यदि पूछता है आपसे
किस में पूछता है? भारत के अंतर्गत पूछता है, इंडिया में पूछता है दोस्तों 1930 में, 1930 में कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में गीजूबाई ने। क्या दोस्तों क्या आंसर जाएगा उसका? गीजूबाई। भारत में सबसे पहले कोलकाता में 1930 में, और विश्व में सबसे पहले अमेरिका में विलियम हिली ने। और प्रश्न आ जाए ना क्या बाल अध्ययन आंदोलन का जनक, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक, तो दोस्तों ध्यान रखना स्टेनली हॉल करना है, स्टेनली हॉल करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों प्रश्न नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? विलियम हिली ने। पर लेकिन बाल आंदोलन का जनक कौन है दोस्तों? स्टेनली हॉल। और भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। किसने की थी? गीजूबाई ने। पर दोस्तों एक प्रश्न समझाऊंगा मैं आपको, गीजूबाई सॉरी कहाँ से? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल वही था जो बच्चे के विकास के लिए इसने 2 समितियों का अध्ययन किया था। 2 समितियों के बारे में बताया गया, बाल अध्ययन समिति, प्रश्न आ जाए ना आपसे कि बाल अध्ययन समिति, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्टेनली हॉल ने कितनी प्रकार की समिति बताई थी? बाल अध्ययन समिति, दोस्तों बाल कल्याण समिति, बाल अध्ययन समिति और दोस्तों क्या? बाल कल्याण समिति। इन दोनों समितियों के बारे में बताने वाला जो मनोवैज्ञानिक था दोस्तों वो कौन था? स्टेनली हॉल। एक प्रश्न और आपको बताऊंगा, जैसे दोस्तों बाल अध्ययन की अपने बात कर ली कि बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत है बच्चे के विकास के 1909 में विलियम हिली ने स्थापित की थी। पर लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से जो जनक बताया गया वो किसको बताया गया? स्टेनली हॉल को बताया गया है। भारत में सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी दोस्तों। किसने की थी? गीजूबाई ने की थी। और दोस्तों यदि प्रश्न आपसे एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली कि बाल अपराध, क्या दोस्तों? बाल अपराध या बाल बंदी गृह की स्थापना, विश्व में सबसे पहले बाल बंदी गृह की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी? 87 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बाल बंदी गृह की स्थापना। कॉपी में लिख लेना दोस्तों, विश्व की सबसे पहली बाल बंदी गृह की स्थापना, विश्व में सबसे पहले बाल बंदी गृह की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, 1887 के अंतर्गत। बाल अपराध, बाल अपराध आप लोग जानते हो किसको कहते हैं? प्रश्न कई बार आया हुआ पेपर में, ऐसा बालक जिसकी आयु क्या है? 18 वर्ष से कम है और वो कानून का उल्लंघन करता है। ऐसा बालक जिसकी आयु क्या है? 18 वर्ष से कम है और वो कानून का उल्लंघन करता है दोस्तों, उसको बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और बाल बंदी गृह की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? न्यूयॉर्क के अंतर्गत हुई थी 1887 में। और प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि बाल अपराध का जनक कौन, बाल अपराध का जनक कौन, तो दोस्तों वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, लिख लेना बाल अपराध का जनक। यहाँ पर आप लोग नोट डाल के लिख लो, बाल अपराध का जनक कौन दोस्तों? सीजर लोम्ब्रेसो। कौन दोस्तों? सीजर लोम्ब्रेसो। बाल अपराध का जनक कौन दोस्तों? सीजर लोम्ब्रेसो। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? विलियम हिली ने। पर लेकिन जनक कौन है? स्टेनली हॉल। भारत में 1930 में कोलकाता में किसने? गीजूबाई ने। स्टेनली हॉल ने कितने प्रकार की समिति बनाई थी? 2। बाल अध्ययन समिति दोस्तों कौन सी? दूसरी बाल कल्याण समिति। और बाल अध्ययन बाल बंदी गृह की स्थापना दोस्तों 1887 में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। और बाल अपराध का जनक दोस्तों कौन है? सीजर लोम्ब्रेसो। दोस्तों बच्चे के विकास के बारे में आज की क्लास में जो हमने पढ़ लिया, बच्चे के विकास के बारे में जो भी हमने आज पढ़ लिया है वो मैंने आपको आज बता दिया। अभी क्लास पूर्ण नहीं हुई है, पर लेकिन क्या है कि हम लोग नियमित क्लासेस लेते रहेंगे, आप लोग भी जुड़ते रहना। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों मैं आपको, शिक्षा मनोविज्ञान की सामान्य ज्ञान के द्वारा जो किताब लिखी गई है लगभग सभी दोस्तों पर लगभग पहुंच चुकी है, और जिस व्यक्ति के पास नहीं पहुंची वो लोग भी तुरंत किताब को लें। दोस्तों मैं आपको एक क्लियर और चीज़ ये करूंगा कि बच्चे के विकास के बारे में, बाल विकास को मैंने पूर्ण रूप से इस पुस्तक में व्यवस्थितकरण किया है। जो भी मेरे को लगा है कि वास्तव में ये चीज़ है, और विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटियों में जो भी कुछ चल रहा है वहाँ से भी सब कुछ फोकस किया हुआ है। दोस्तों आज की क्लासेज में अपने बच्चे के इतिहास के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लिया। अब जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे सब कुछ मैं आपको विषय वस्तु बताता जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आप जब क्लास में आते हो तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दिया करो। क्लास में आते ही सबसे पहले क्लास को शेयर कर दिया करो, जो भी आपके जैसे जो मित्र हैं वो भी जुड़ जाए, क्योंकि क्लास में आपके किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ क्लास क्या है? निःशुल्क है कि बच्चे रीट की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों क्लास यदि आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात याद रखना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जब भी मेरी क्लास, जब भी मेरे को समय मिलेगा या जब भी क्लास का समय चेंज होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। थैंक यू।